चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देश भर में जियो के ग्राहक बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में जियो यूजर्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वर डाउन और नेटवर्क की गड़बड़ी के कारण ग्राहक अपनी कॉलिंग की समस्या को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लोग बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। ग्राहकों की शिकायत है कि कॉल और इंटरनेट चलाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो रिलायंस जियो जो कि अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने का दावा करता है, लेकिन जिस तरह से जियो के ग्राहक परेशान हो रहे हैं, नेटवर्क डाउन होने की वजह से लोग अपने कॉल नहीं कर पा रहे हैं और इंटरनेट की सेवा भी बुरी तरह से बाधित हुई है। तो पूरा कॉरपोरेट सेक्टर कहीं ना कहीं इससे काफ़ी परेशान हो रहा है। लोग जो हैं शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन जियो की तरफ से अभी आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया है। सुबह 9 बजे से इस तरह की दिक्कतें देखी जा रही है। वहीं कई ग्राहकों का कहना है कि रात को भी इस तरह की परेशानी हुई। इसके अलावा शाम 7 बजे से ये सर्वर डाउन की स्थिति बनी हुई है। तो देश के कई राज्यों में जियो के ग्राहक बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जियो का नेटवर्क डाउन हुआ है, जिस कारण से ग्राहक कॉल नहीं कर पा रहे हैं और इंटरनेट की काफ़ी परेशानी हो रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए पंकज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि स्टेट हेड है खबर भारत के। पंकज जी, आखिर जियो की इस तरह की गड़बड़ी क्यों सामने आई है और जिस तरह से ग्राहक परेशान हो रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन जियो की तरफ से आधिकारिक कोई बयान सामने नहीं आया? हाँ, निश्चित तौर पे सोनू जी, क्या है कि ये जियो का जो मामला सुबह से चला है आज, हालांकि इसका स्पष्ट तो कोई नहीं जानकारी नहीं आई कि ये कितने बजे बंद हुआ, लेकिन सुबह जो पहली जानकारी आ रही कि मध्यरात्रि से ये जियो ने नेटवर्क काम करना बंद कर दिया था। लेकिन उसके कारण आज सुबह जब से ऑफिस खुला है तो सभी का कामकाज प्रभावित है। सारे मंत्रालय में भी कई जगह जहाँ जियो के कनेक्शन मतलब सप्लाई जारी थी वो भी बंद चल रही हैं। तो कंप्यूटर निश्चित तौर पे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुआ है। अभी निजी तौर पे लोगों का व्यापार प्रभावित हुआ है। कई जियो नेटवर्क का उपयोग बहुत सारे संस्थाएं निजी कंपनियां कर रही हैं और लगभग अभी सब एक दूसरे से ही इस बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं रखी गई है कि कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है कि ये कहाँ खराबी और कब तक ठीक हुई। इवन कॉल सेंटर तक से लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं कि इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी ले सकें। लेकिन पंकज जी, आखिर जियो अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकता है? ग्राहक परेशान हो रहे हैं, पूरा कॉरपोरेट सेक्टर ठप हो गया है और लोग कॉल नहीं कर पा रहे हैं। पूरी जो स्वास्थ्य सेवाएं जो ज्यादातर नेटवर्क पे टिकी हुई जियो के, उसको भी काफी परेशानी हो रही है। निश्चित तौर पर सोनू जी, क्या है कि जियो का उपयोग काफी लोग कर रहे हैं। एक भारी वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है, काफी संख्या है जो जियो का नेटवर्क का उपयोग कर रहा है। उसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, आम लोग भी शामिल हैं और इसके अलावा ऑफिस में भी जियो नेटवर्किंग का बड़ा एक जाल बिछा हुआ है। तो आज सुबह से ही आज पूरा ऐसा लग रहा है कि राजधानी पूरी समेत पूरा प्रदेश ऐसा लग रहा है ठप सा हो गया है। सारे फोन स्विच ऑफ बता रहे हैं, ना कोई किसी से बात कर पा रहा है, ना संपर्क कर रहा है। और आज लगभग हर व्यक्ति के हाथ में जियो का नंबर है। अब जो अपने सर्विस सेंटर है जियो के, उस पे भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जो इन लोगों ने लेने की कोशिश करी तो सभी बताया कि जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग काफी हैरान और परेशान है। पंकज जी, अब लोगों के पास विकल्प क्या रह जाता है, क्योंकि जियो उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, आधिकारिक कोई बयान नहीं आया। अब ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? निश्चित तौर पे अगर विकल्प के तौर पे अब मोबाइल आज हमारी दैनिक जिंदगी में रोज की बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। तो निश्चित तौर पे अगर इस पर जल्दी नहीं सुधार हुआ तो लोग नए नेटवर्क तलाशेंगे। लेकिन फिर भी आज एक बड़ा कारोबार प्रभावित हुआ है और बड़ा चिंता कर रहा है और इस बारे में सरकार को भी संज्ञान लिए हुए है, लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक जारी नहीं किया गया है। जबकि ये एक बड़ा विषय है, बड़ा मुद्दा है कि इतने सारे कारोबार प्रभावित हो रहा है, इतना सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है, फिर भी कोई अभी आधिकारिक बयान न आना बड़ा आश्चर्यजनक है। ट्राई की तरफ से इस पर कोई एक्शन लिया गया क्या पंकज जी? अभी तो जैसे जानकारी यही आ रही है कि अभी कम से कम अपने मध्य प्रदेश लेवल में तो कोई ट्राई ने भी इस संबंध में कोई अभी सूचना नहीं दी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जियो के ग्राहक परेशान हो रहे हैं और
रिलायंस कंपनी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है। लगभग 8 से 9 घंटे जियो की सेवा को बाधित हुए हो गए हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, ग्राहक परेशान हो रहे हैं। एक बड़ा वर्ग जियो का उपयोग करता है, लेकिन जियो कंपनी, रिलायंस कंपनी को इसकी कोई चिंता नहीं। तो देश के कई राज्यों में जियो के ग्राहक बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। नेटवर्क में गड़बड़ी के चलते कॉल मैसेजिंग में काफ़ी परेशानी हो रही। यहाँ तक कि इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण भी कंपनियों के लोगों के कामकाज ठप हो गए हैं। लेकिन जियो की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पे। सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और जो जियो के अधिकारी हैं वो भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग कंपनी के नंबर पर कॉल कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं कंपनी के, उनके ऑफिशियल नंबर पर भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रियाएं नहीं मिल रही है।